दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को वहशीपने तरीके से अंजाम देकर हत्या का आरोपी साहिल यूपी के बुलंदशहर भाग गया और यहां से उसे दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से कल शाम को गिरफ्तार किया। दिल्ली ले जाने से पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया गया बुलंदशहर के पहासू सीएचसी सेंटर पे और यहां पर मेडिकल करने वाले डॉक्टर इस वक्त एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर अश्वनी शर्मा जी, सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आपने कल साहिल का मेडिकल किया, क्या रिपोर्ट आई मेडिकल में? क्या कोई चौंकाने वाली चीज़ें भी जो हैं वो आपको देखने को मिली? नहीं सर, वाइटल्स नॉर्मल थे उसके, बीपी, पल्स, टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल था और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में भी सब कुछ नॉर्मल था, कॉन्शियस सारी चीज़ें थी और इंजरी कोई नो फ्रेश इंजरी हमें कुछ भी नहीं मिला, इंजरी नहीं थी कोई भी फ्रेश। एक स्कार मार्क्स था लेफ़्ट क्लेविकल बोन के ऊपर, तो हाँ जी, गले के ऊपर नहीं, गले से नीचे क्लेविकल रीजन पे आ जाता है और वो अप्रोक्स साइज होगा उसका 1 सेंटीमीटर ओनली, वो भी हील्ड था, मतलब 4 से 5 दिन पुराना। अच्छा। बाकी तो सही था। अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो मतलब कि अगर एक दिन पहले अगर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था तो उससे उसको कोई ताज़ा इंजरी या ताज़ा चोट के निशान उसके पूरे शरीर पे नहीं पाए गए? नहीं, उसके पूरे शरीर पे कोई ताज़ा इंजरी के चोट नहीं मिली और बाकी नॉर्मल था, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, कोई निशान ताज़ा नहीं थे, बस इतना ही। जो वाइटल्स की आप बात कर रहे हैं कि आपने वाइटल्स नापे, बीपी नापा, शुगर नापा और इस तरीके की चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं वो नापी, तो क्या इसमें कोई चेंज या हार्ट रेट की अगर हम बात करें तो क्या इसमें कोई चेंज आपको दिखाई दिया या फिर ये फिर नॉर्मल था सर। अच्छा, नॉर्मल, कोई भी धड़कन वगैरह जो है वो तेज़ नहीं थी? ठीक है। बिहेवियर की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरीके का जघन्य अपराध का आरोपी है साहिल, उसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अंदर आत्मग्लानि आ जाती है, माथे पर शिकन आ जाती है, नज़रें झुक जाती हैं, आवाज़ दब जाती है। तो क्या इस तरीके की भी कोई बिहेवियर में कोई चेंज दिखाई दे रहा था साहिल में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। हमने नाम पूछा, पता पूछा उसका, उसकी उम्र पूछी, सब कुछ नॉर्मल था और उसने जवाब दिया, बस इतना ही था। जवाब देने का अंदाज क्या था? क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि ये जो है एकदम जैसे ये आपने सवाल पूछा वैसे ही अकड़ के साथ तपाक से वो जवाब दे रहा है? हाँ, तुरंत उसने, जैसे हमने नाम पूछा तो साहिल नाम है, उम्र पूछी, उसकी उम्र उसने बताई, सब चीज़ें उसने तुरंत बताई और कोई चेंजेस नहीं था बिहेवियर में। एक नॉर्मल इंसान को आके जैसे बताता है, कोई मन में कुछ ऐसा नहीं था, सीधा आया, जी हाँ जी ये है, हाँ जी ये है, बस। अच्छा ना, आपके पास चूंकि आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपके पास इस तरीके के क्रिमिनल केसेस जो है के जो आरोपी हैं वो मेडिकल के लिए आते होंगे, तो उनमें, उन आरोपी में और साहिल का जब आपने मेडिकल किया तो क्या कुछ उन दोनों में कुछ फ़र्क जो है वो दिखाई दिया? जो क्योंकि साहिल का अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट की बात करें तो उसमें वो दबंगई और डॉन बनने वाली इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने जो है वो अपनी स्टोरीज़ में लगाता था, तो क्या इसमें कुछ जो है वो आप अंदाज़ा लगा पाए? नहीं, अंदाज़ा ऐसा तो नहीं लगा सकते, पूरा एग्जामिनेशन होता है, साइकेट्रिस्ट का होता है वो, और इसमें उसने जैसे जवाब दिया वो नॉर्मल एक बिहेव में, उसको कोई मतलब वो नहीं है जिसने कर दिया मैंने और ये जवाब है, ऐसा था। 2 पेशेंट टाइप के होते हैं, किसी ने कुछ गलत किया है तो बहुत धीरे आवाज़ में बोलता है, ऐसे बोलता है, मगर वो तुरंत जवाब दे रहा है, बस। उसी अकड़ के साथ। हाँ जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं जिन्होंने मेडिकल किया, डॉक्टर अश्वनी शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि साहिल का जब वो मेडिकल कर रहे थे और जो उसमें ज़रूरी सवाल होते हैं, जब वो उनसे उसका जवाब जानने के लिए उसका नाम पूछ रहे थे, पिता का नाम पूछ रहे थे, पता पूछ रहे थे, उम्र पूछ रहे थे, तो बाकी जो आते हैं इनके पास पेशेंट तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ ग्लानि देखने को मिलती है, लेकिन ये साहिल एक ऐसा मरीज़ था जिसके अंदर कोई भी ग्लानि जो है वो, कोई रिग्रेट जो है वो उसके अंदर देखने को नहीं मिली। जो भी सवाल डॉक्टर साहब पूछ रहे थे उसका जवाब जो है वो उसी आवाज़ में, उसी तीव्रता के साथ जो है वो दे रहा था और कहीं ना कहीं जो एक अकड़ वाली बात है वो भी जो है उसके जवाब में दिखाई दे रही थी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, बुलंदशहर।